तो चैप्टर 8 अक्षर ब्रह्म अब हम शुरू करेंगे जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी कृष्ण ने बताया कि मुझे वो सबसे ऊंचा मतलब प्रिय है जो ज्ञानी होता है, लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया में कहा जाता है कि ज्ञान है, ज्ञान से ऊंचा भक्ति है और उससे ऊंचा कर्म माना जाता है। तो यहाँ पर तो भक्ति को भी ज्ञान से ऊंचा माना गया, लेकिन कृष्ण तो कहते हैं कि मैं ज्ञान को सबसे ऊंचा मानता हूँ। नहीं, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग हायरार्की भी है, बट यहाँ पर जो ज्ञान की बात करी गई है उसको आचार्यों ने प्रेम से भी डिफाइन किया है। ठीक है, यहाँ पर ज्ञान विज्ञान योग में जो ज्ञान का अर्थ स्पष्ट किया गया, स्वामी राम सुखदास जी, स्वामी चिन्मयानंद जी, इन्होंने उसको डिफाइन किया एज अ मतलब जो यहाँ पर ज्ञान की भक्ति की बात यहाँ पर ज्यादा है ना, तो वो यहाँ पर प्रेम की, निष्काम प्रेम की बात कर रहे हैं, जिसको हम आगे देखेंगे भी। और ज्ञान की बात की अर्थ क्या है? ज्ञान की बात का अर्थ है आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। तो वो हमेशा श्रेष्ठ रहेगा। क्यों श्रेष्ठ रहेगा? क्योंकि हम अपने आप को, स्वयं को जानना चाह रहे हैं। ठीक है, हम कर्म करके भी क्या ही, मतलब कर्म के बाद भी तो हम क्या ही करेंगे लास्ट में वी वांट, थ्रू कर्म वी वांट मोक्ष, through bhakti also we want moksha, and through gyan also we want moksha. But what is moksha? So to build an understanding of moksha ki moksha hai kya, that came from the gyan. Or here the gyan he is talking about is related to the prem as well. So he is talking about prem. जैसे यहाँ पर अनन्य प्रेमी और ज्ञानी भक्त की वो बात कर रहे हैं ना, वहां पर जब उन्होंने ये कहा कि ज्ञानी भक्त जो है वो जिस श्रेष्ठ में मानता हूं उसको, तो वो अनन्य प्रेमी की भी बात कर रहे हैं वहां पर। जैसे अभी उनकी माँ जो है वो उनसे अनन्य प्रेम बरसा रही है, नंदिनी जी की, तो वो अनन्य, कैमरा बंद कर लें, तुम सबको दिखा था कि वो प्रेम दिखाइए भाई, कैमरा बंद मत करिए। नमस्कार माता जी, अगर वो मुझे सुन रही हैं तो मेरा प्रणाम उन तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो वो प्रेम अनन्य प्रेम है जो अभी उन पर बरसाया गया, और जो भगवान चाह रहे हैं कि जो प्रेमी है, क्योंकि भक्ति का अर्थ जो है वो प्रेम से ही आता है। ठीक है, व्हाट इज भक्ति? भक्ति क्या है? निष्काम प्रेम, जहां पर हमारी ईश्वर से कामना नहीं है कि हमको कुछ मटेरियलिस्टिक या कुछ ये सारा चीज दे। और उन्होंने जब ये समझा रहे हैं कि हु सरेंडर टुवर्ड्स मी, तो वो 3-4 चीज की बात कर रहे हैं ना, कि लोग मुझे क्यों चाहते हैं। तो यहाँ पर वो ज्ञान की किस श्रेष्ठता की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? वो ऐसे नहीं कि अलग से ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो ज्ञानी वाला जो अगला श्लोक जिसमें ज्ञान की श्रेष्ठता की बात कर रहे हैं वो पिछले श्लोक से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने पिछले श्लोक में क्या कहा कि जो सांसारिक पदार्थों को चाहते हैं वो मेरे भक्त होते हैं, जो संकट का निवारण करते हैं वो मेरे भक्त होते हैं, और जो ज्ञान को चाहते हैं वो मेरे। तो यहाँ पर वो फिर वो भक्त वाली बात आ गई, तो फिर प्रेमी वाली बात आएगी। भक्त हमेशा प्रेमी होता है ना? अपनी पत्नी के प्रति भी कई बार कुछ अच्छे पुरुष होते हैं जो भक्त हो जाते हैं, या पति के प्रति भी पत्नियां भक्त हो जाती हैं। स्वामी हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों इंटरलिंक्ड है, बट ज्ञान हमें, मतलब ज्ञान हमें जो कह सकते हैं अंधविश्वास की तरफ जाने से बचाता है, और भक्ति हमें निष्काम प्रेम और भावना प्रदान करता है। देखिए, अद्वैत वेदांत में जैसे उसको कई बार ज्ञान के लिए श्रेष्ठ माना, ज्ञान को श्रेष्ठ मान के चलता है। बट आप सोचिए कि इस परंपरा के सबसे बड़े अद्वैत वेदांत का जिन्होंने सिद्धांत रखा भगवान शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य जी ने, अब ज्ञान के प्रवर्तक थे, ज्ञान मार्ग के उन्होंने बात करी सारी, शंकराचार्य की तो परंपरा ही उस बात पे चलती है। बट आप सोचिए जितनी भी भक्ति की पद्धतियां आज जो बनी हुई है वो सब भी शंकराचार्य द्वारा बना। So he is not against bhakti or karma. He is saying कि these are the process or the mark to reach to ज्ञान। क्योंकि तीनों ही, हमने शायद दूसरे या तीसरे अध्याय में भी इस पे बात करी थी कि they are interlinked to each other. They are not, it is not like कि every mark is independent. भाई सिर्फ कर्म कैसे कर लोगे जब तक उस कर्म का ज्ञान ही नहीं होगा, तो कि करना क्या है?
और जब तक उसको समर्पण भाव से नहीं करोगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो व्हाट इज समर्पण भाव? दैट इज भक्ति ऑल्सो। सो ही इज टॉकिंग अबाउट, हरिव शंकराचार्य ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि भाई भक्ति आपको त्याग, समर्पण और जो है आपको संघर्ष, प्रतीक्षा, समाधि से संपत्तियां देती है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच टू द ज्ञान मार्ग, बिकॉज आप ज्ञान सिर्फ आपने पढ़ के ले लिया और आपने उसको आचरण में लेके नहीं आए तो इट इज इनवैलिड। भाई आपने सबने ये भगवत गीता पढ़ ली, बट उसका अर्थ क्या है? आप सब ब्रह्म हो गए। अब कल को मैं बोलूँ आई एम ब्रह्म, हाउ हाउ आई एम ब्रह्म, है ना? मेरे मन, वचन और कर्म में भेद है तो मैं क्या ब्रह्म हो जाऊंगा भैया? तो वो भी वहीं पर है कि कर्म भी आप तब करेंगे जब आपको ज्ञान होगा, और ज्ञान हो जाए और उसके बाद कोई, इसीलिए ज्ञानी पुरुष जो होता है, यानी ज्ञानी जिसको ज्ञान, संत जो हो गया, वो भी कर्म करता है उसमें। क्या ज्ञानी कर्म नहीं करते? उनको भी कर्म करना पड़ता है। तो दैट मीन्स दे ऑल आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। बट व्हाई ज्ञान इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज विदाउट नॉलेज नथिंग विल सस्टेन। भक्ति भी करनी है तो भक्ति करनी है, दैट इज ऑल्सो ज्ञान ना। ठीक है, तो अगला चैप्टर शुरू करें। 30 श्लोक है, खत्म किए जा सकते हैं। अभी तो समय है हमारे पास 25 मिनट, 10 मिनट और लेके कर देंगे, है ना? तो अगला अध्याय है, प्रश्न हम इसके अगले उसमें ले लेंगे अगर ज्यादा समय चला। ठीक है, तो आप लोग और पढ़ के आइएगा और प्रश्न लेके आइएगा। ठीक है, तो अगला हमारा अध्याय है अध्याय 8, जिसको की नाम दिया गया अक्षर ब्रह्म योग। ठीक है, तो अक्षर ब्रह्म योग को हम जानने का प्रयास करें। तो अब अर्जुन, अब इतना सारा भगवान ने कह दिया, अब अर्जुन के मन में प्रश्न था कि भैया इतना सारा बोल तो गए हो, अब सुन भी लो। तो वो अर्जुन प्रश्न क्या पूछते हैं? हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है जिस ब्रह्म की आपने अभी तक बात करी? हु इज दैट? ओके, अध्यात्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत नाम से क्या कहा गया है? और अधिदेव किसको कहते हैं? यानी कि जो तत्व के जो प्रश्न है, जो अभी तक हमारे मन में आने चाहिए थे, वो अर्जुन के मन में भी आने लगे। ठीक है, कि भाई जो आप बात कर रहे हैं, कर्म है, अध्यात्म है, ब्रह्म है, ये सब है क्या? व्हाट इज ऑल दिस थिंग्स? परिभाषाएं क्या है? तो परिभाषाएं बताते हैं, पूछते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है? जो लास्ट श्लोक जो है, जो पिछले चैप्टर का जो लास्ट श्लोक है, उसी की कंटिन्यूटी में ये चैप्टर शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा ना कि अधियज्ञ भी मैं ही हूँ, ये भी मैं ही हूँ, वो भी मैं ही हूँ। तो ये सब है क्या आखिरकार? तो वो कहते हैं और इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते? ठीक है, यानी हाउ टू नो यू, कैसे आपको जाना जा सकता? अभी तक आपने कहा कि ये सारा मुझे जान लो, ये सब कर लो, कैसे जानना? हु आर यू? ठीक है, तो अब यहाँ से अगले के जो 9 चैप्टर हैं उनमें यही सारी चीजें। आप ये सोचिए कि अभी आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे कि ऐसा ऐसा कैसे करेंगे, ये चीज छूटती जा रही है। पर जब चैप्टर 18 कंप्लीट होगा, देन यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। मोस्ट ऑफ द आंसर्स, 99% ऑफ द आंसर्स यू विल गेट अपने आप। ठीक है, ये जो अभी भी आपके मन में प्रश्न आ रहे हैं, ये सब धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि ये वो तो बोलते जा रहे हैं ना, अर्जुन की सुन ही नहीं रहे। अब जब अर्जुन बोलता जा रहा है तो वो उनके मन में फिर धीरे धीरे करके वो प्रश्न निवारण करेंगे। चैप्टर 9 को उसको सीक्रेट रहस्य के लिए जाना जाता है, उसमें और इंटरेस्टिंग चीजें बताएंगे कि कैसे जान सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाइए। तो भगवान कह रहे हैं कि अक्षरम ब्रह्म परम, यानी कि श्री भगवान ने कहा परम अक्षर ब्रह्म है। यानी उन्होंने कहा कि ब्रह्म क्या है, तो उन्होंने कहा परम अक्षर। और ये जो परम है, ये सारा चीजें, ये सब विशेषण है। ये सब पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, आदि ब्रह्म है। विष्णु को बोलते हैं आदि विष्णु, अनंत विष्णु, महाविष्णु, ये विष्णु, वो विष्णु। अद्वैत वेदांत में तो सब एक हो जाना है। ठीक है, तो वो विशेषण है। जितना बल देके आप विशेषण को मतलब जितना बल देके आप विशेषण लगाएंगे, उतनी ही उसकी प्रधानता बढ़ती है। इसलिए विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि परम अक्षर ही ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से जाना जाता है। सो व्हाट इज अध्यात्म? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल परम अक्षर। परम अक्षर यानी जो अविनाशी है, इसका नाश नहीं हो सकता, दैट इज ब्रह्म। ठीक है, दूसरा वो क्या कह रहे हैं कि अपना स्वभाव,
यानी अपना खुद का स्वरूप, जो मूल स्वरूप है, दैट इज अध्यात्म। इसीलिए अध्यात्म में आत्म है, आत्मा है। ठीक है, तो व्हाट इज अध्यात्म? अध्यात्म इज अपना स्वभाव, स्वरूप, भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाला विसर्ग। ठीक है, आगे कहते हैं कि भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से जाना जाता है। समझ गए? उसके बाद कह रहे हैं कि उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है, यानी जो भी उत्पत्ति कर रहे हैं, जो विनाश कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे पदार्थ क्या है? अधिभूत है। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। ठीक है, तो जो, हाँ आगे पूरा करते हैं तो बताएं। अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। यानी कि जो विराजमान है, जो अधिष्ठा है, जो उसका ओनर है, जो उसका उसका जो जहां पर वो चीज रह रही है, जो उसका स्थान है, दैट इज अधिष्ठान, अधियज्ञ और वो सारा चीज। तो वो ये कह रहे हैं कि इसमें जो जो रह रहा है, जो इस शरीर में जो रह रही है जो शक्ति, दैट इज आई एम, दैट इज मी, दैट इज विष्णु, दैट इज वसुदेव, आई एम दैट अधियज्ञ। ठीक है, जो पुरुष अनंत काल में मुझको ही स्मरण करता है वह शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। तो वो आगे क्या कह रहे हैं कि जो पुरुष अनंत काल में मुझको ही स्मरण करता है और शरीर को त्याग जाता है, यानी कि मृत्यु के समय क्या होता है, व्हाट हैपन एट द टाइम ऑफ डेथ। सो वो ये बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्ति अनंत काल में मुझको ही स्मरण करता है, यानी मृत्यु के समय या मृत्यु से पहले मुझको स्मरण करता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। ठीक है, वॉट यू आर एट द टाइम ऑफ डेथ, है ना, तो जिस भी जैसा भी भाव आपका देवता का भाव होगा वो वैसे ही आपको प्राप्त करेगा। ठीक है, तो देवताओं का यहाँ पर अर्थ एक भाव से भी लिया जा सकता है। ठीक है, जैसा भी आपका भाव रहेगा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अनंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक और देख लेता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार से मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह ही मुझको प्राप्त होगा। ठीक है, सो वो ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम डेथ के, वो ये कह रहे हैं कि मृत्यु के समय या जो मृत्यु से पहले का समय होता है, जो भी व्यक्ति जो भी सोचता है, उसके मन में जो भी चिंतन चलता है, अगले जो उसका जन्म है, अगला जो उसका रूप है, वो उसी चिंतन के अनुसार डेवलप भी हो, मतलब उस चिंतन का। क्योंकि देखो मृत्यु के समय हम क्या सोचेंगे, जो हम मरने को बैठे, हम ये तो नहीं सोचेंगे कि जो है वो भैंस छूट गई है मेरी, उसको ढूंढ के लेके आना है खेत में से। हम लास्ट में क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो हम जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा चिंतन है उसको हम करने का कोशिश करते हैं। Whatever thing is so kind to me, so attached to me, I will think about that thing. Are you getting my point? तो वो ये बोलते हैं, और जो जीवन भर किया है, जिसका प्रति ज्यादा आसक्ति है, लास्ट में भी वही इंसान सोचता है। अब लास्ट में भी यही सोचे, जो बिल्कुल ही लोभी होगा वो लास्ट में भी सोचेगा चलो सोने का हार ही रख लेता हूँ अपने साथ। हाँ, और कई लोग सोचते होंगे, मतलब सोचते होंगे कि नहीं सोचते होंगे, क्या लगता है आप लोग? तो वो ये कह रहे हैं कि जो भी अनंत काल में जैसे भी भाव रखता है वो वैसे ही उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं ना कि जो भी नाम स्मरण करता है या जो भी भक्ति का भाव रखता है, जो भी समर्पित ज्ञान का भाव रखता है, उसको अंत काल में भी वैसा ही विचार करना चाहिए। यानी मरने पे हैं आप, तो आप क्या करेंगे लास्ट में? आप जब आप अपने आप को ध्यान में ले जाएंगे, आप जब करना शुरू करेंगे, आप नाम स्मरण शुरू करेंगे, जो भी आपकी पद्धति है पूजा, जो भी आपकी ध्यान की पद्धति है वही करेंगे। तो वो करेंगे, तो जब वो करेंगे तो भगवान कहते हैं तो फिर आप मुझे प्राप्त करेंगे। और अगर मटेरियलिज्म में भी तब भी पड़े हुए हैं मरने के टाइम पे, तो फिर मटेरियलिज्म मिलेगा। हाथी के बारे में सोच रहे हैं तो हाथी बन जाएंगे, छिपकली के बारे में सोच रहे हैं तो छिपकली बन जाएंगे।
जैसा सोचेंगे वैसा बन जाए। ठीक है, आगे कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अनंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता है, वह शरीर को त्याग करता है, उसको उसी ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। इसलिए हे अर्जुन तुम, हाँ ठीक है, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाला चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त करता है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, चित्र द्वारा शास्त्र और साधना जो करता है, जो योग में व्याप्त करने वाला साधक मुझे प्राप्त। ठीक है, यहाँ पर वो दिव्य पुरुषम की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मैंने अपना नाम लिया है ना। दिव्य पुरुष यानी वो उस चेतन शक्ति की बात कर रहे हैं, उस चेतना को प्राप्त कर, यानी जो अपने आप को आत्मा में स्थिर कर लेता है, अपने आप को जो समझ लेता है, जान लेता है। इसीलिए ज्ञानियों, आप ये सोचिए कि सन्यासियों को क्यों जलाया नहीं जाता है, उनको दाह संस्कार नहीं किया जाता, क्योंकि उनका अटैचमेंट ही नहीं है किसी चीज से, है ना। दाह संस्कार बॉडी का क्यों किया जाता है मरने के बाद, क्योंकि जो आत्मा वहां से निकल गई, क्या आत्मा में से अटैच नहीं होती, पर जो सूक्ष्म शरीर है उसका तो मोह हो सकता है ना शरीर से, तो इसलिए शरीर को ही खत्म कर दिया जाता है ताकि वो उस शरीर में वापस लौटने का भी कोशिश न करे। कई बार आप ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं कि कुछ लोग मर गया है, 2 घंटे बाद उसका शरीर नहीं जला है, तो 2 घंटे बाद जीवित होकर खड़ा हो गया है। ऐसा कई बार उदाहरण आता है। तो वो क्यों होता है, वो ऐसा ही होता है कि सूक्ष्म शरीर जब सूक्ष्म शरीर वहां से निकल रहा है तो उसको भी अपने शरीर के प्रति थोड़ा बहुत मोह रह जाता है, इसीलिए शरीर को खत्म कर दिया जाता है। परंतु ज्ञानियों के लिए, सन्यासियों के लिए, संतों के लिए ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए उनको समाधि दी जाती है, उनके शरीर को नष्ट नहीं किया जाता, वो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि उनको शरीर का मोह ही नहीं है। तो इसी पद्धति से आपको पूरा दर्शन समझ आ जाएगा कि क्यों शरीर जला रहे हैं और क्यों समाधि दे रहे हैं, समझे जी। भैया जैसे आपने अभी बताया कि हिंदू धर्म में जैसे जलाया जाता है क्योंकि वो मोह होता है, सूक्ष्म शरीर वापस उसमें एंटर कर सकता है और वो फिर से जागृत हो जाता है, जैसे अभी आपने बताया। तो वो मोह तो वो हर धर्म के व्यक्तियों में होता है, चाहे तो वो हिंदू या मुस्लिम हो। तो मुस्लिम में जैसे जलाया नहीं जाता, उसमें तो दफनाया जाता है, या तो क्रिश्चियन में भी वो उनका अपना अंडरस्टैंडिंग होगा, मतलब वो हमारे अंडरस्टैंडिंग में ये चीज है। अब वो उसको उनके दर्शन में, वो उनका दर्शन क्या कह रहा है, दैट इज अप टू देम ओनली, कि भाई वो जला रहे हैं या दफना रहे हैं, उनके हिसाब से वो जो है वो हमेशा उसको रखना चाह रहे हैं अपने पास, तो फिर वो रखते हैं। उनके लिए, उनके यहाँ पर ये नहीं है ना कि उनके किसी पादरियों को या उनके ही उनको दफनाया जा रहा है, उनके तो सबको ही दफनाया जाता है ना। तो उनके उसमें वो चीज नहीं है वहां पर। ठीक है, इसीलिए आप देखिए कि छोटा बच्चा होता है ना, 1 वर्ष का, 1 वर्ष से छोटा, उसको भी दफनाया जाता है, उसको जलाया नहीं जाता। क्यों नहीं जलाया जाता, क्योंकि उसके मन में भी अभी तक कोई सेंसरी मोह नहीं बना है, क्योंकि उसने संसार देखा ही नहीं है, तो उसको मोह क्या बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए छोटे बच्चों को भी दफनाया ही जाता है, जलाया नहीं जाता, समझ लो। तो यहाँ से वो दर्शन इसलिए आ रहा है। अब उनका अपना दर्शन जो भी कहता है वो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, नियंता का अर्थ होता है अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबको धारण पोषण करने वाला, अत्यंत रूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है। यानी व्हाट वी थिंक कंटिन्यूअसली बिकम आवर हैबिट, है ना। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बात करते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं। प्रायण काल का अर्थ होता है, जिसमें प्रायण काल शब्द प्रयोग किया गया है, प्रायण काल का अर्थ होता है मृत्यु का समय, है ना। जब हमारा मृत्यु निकट होता है तो उसको प्रायण काल कहते हैं। तो यहाँ पर अब वेदांत की दृष्टि अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा, इससे ये अंडरस्टैंडिंग बना कि मृत्यु के समय व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जो भी चिंतन करता है, जो भी अध्यात्म के राह पर होता है, जिनके मन जो है वो शुद्ध रहते हैं, नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप होता है,
परंतु आचार्य जो वेदांत के आचार्य हुए उन्होंने कहा क्या कि यहाँ पर मृत्यु का अर्थ अहंकार की मृत्यु से है या अहंकार की मृत्यु से भी है। यानी कि जीवन में रहते हुए जो अहंकार की मृत्यु कर देते हैं वह जो है अपने आप जीते जी उस मोक्ष को प्राप्त कर देते हैं, यानी उस सच्चिदानंद ब्रह्म को, यानी उस पुरुष को, यानी उस अक्षर ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेते हैं। समझ रहे हो? तो आगे कहते हैं कि वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के माध्यम से प्राणियों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। यानी कि जो भी ब्रह्मचारियों का गोल है, जिसको वेदों ने सच्चिदानंद स्वरूप कहा, वो क्या है उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है? तो प्रेम में क्या रहता है? प्रेम में आई और यू वो समाप्त हो जाता है, यानी देयर इज नो टू इन प्रेम, देयर इज ओनली वन इन प्रेम। ठीक है? तो जैसे कहते हैं कि मानस की एक चौपाई है, तो मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके दंभ कपट नहीं माया तिनके हृदय बसे रघुराया। ठीक है? यानी कि जिनके दंभ कपट और माया नहीं रहती है उनके हृदय में अपने आप रघुराई बसते हैं। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि देयर इन द भक्ति एज वेल देयर इज नो आई एंड यू, देयर इज ओनली वन। एकत्व का भाव है भक्ति। ठीक है? वो कल शायद एक कोट भी डाला गया था, कल या आज पता नहीं कब डाला गया था, आज पाठशाला के उस ग्रुप में भी डाला हुआ है, भक्ति का अर्थ क्या है। तो आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि जीव का अपने सत्य रूप में या सत्य रूप के साय एकत्व ही भक्ति है। तो जीव जब अपने सत्य रूप में एकत्व हो जाता है, मतलब जीव का जब अपने सत्य रूप के साथ एकत्व हो जाता है, यानी जब जीव अपने आप को आत्मा समझने लगता है, अपने आप को अपने सत्य को समझ जाता है, अपने आप को सच्चिदानंद समझ लेता है, वो ही भक्ति है। ठीक है? और भक्ति के जो लोग हैं, भक्ति आंदोलन, भक्ति के जो मानने वाले, उन्होंने क्या कहा कि जीव जब आत्मा जब परमात्मा को समझ लेती है, आत्मा जब परमात्मा को जान जाती है, तो उसको भक्ति, उसको भक्त कहते हैं। और अद्वैत में वो आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है। भक्ति में भी लास्ट में आत्मा को क्या कहा गया कि वो परमात्मा में विलीन हो जाएगी। तो विलीन हो जाएगी तो उसको थोड़ा सबऑर्डिनेट रख दिया, यहाँ पर उसको एक ही बता दिया। ठीक है? इतना शांत है। तो आंतरिक शांति के समय जब अहंकार की मृत्यु, आंतरिक शांति के लिए अहंकार की मृत्यु अत्यंत आवश्यक है। जब अहंकार की मृत्यु हो जाएगी, जब अहंकार मतलब नेगेटिव नहीं, अहंकार मतलब कर्ता का भाव। ठीक है? तो जब कर्ता का भाव नष्ट हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? हम मुंह से हट जाएंगे, और जब मुंह से हट जाएंगे तो हम निष्काम प्रेम करेंगे, और जब निष्काम प्रेम हम करते हैं उसी को भक्ति करेंगे। जहां पर हमको कोई काम में नहीं है कि हमको कुछ मिलेगा, ये देगा, ये हमको ये नहीं है कि ईश्वर हमको कुछ मटेरियलिस्टिक देगा, कुछ ये देगा वो देगा, बट हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने भगवान से कहा कि पेपर में पास कराओगे तो ही कल से पूजा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है? और दूसरी बच्चा बोलेगा कि नहीं पास करा दोगे तो ठीक है, नहीं कराओगे तो भी करनी तो है ही, तो कर लेंगे। ठीक है? तो ऐसे दो भाव है। तो ये निष्काम और सकाम का भाव है। तो निष्काम क्या हुआ? कर दोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी करनी तो है ही। और सकाम भाव क्या हुआ? करना ही पड़ेगा, नहीं तो कल से पढ़ना। तो एथिस्टों का ही भाव रहता है कि ऐसा होता है दुनिया में, इसलिए हम जो है कल से मतलब ईश्वर में हम लोग विश्वास क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा वो कर रहा है। अरे अपनी नपुंसकता को ईश्वर पर डाल देना, ये कहाँ का न्याय है? ठीक है? तो उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि अक्षर
जो ब्रह्म है, आगे वो कहेंगे क्या है कि सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राणों को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण करके स्थित होकर जो पुरुष ओंकार इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। पूरा प्रोसेस समझा दिया भैया एक ही बार में, समझ आया प्रोसेस कि जो अपनी मन को पहले जीतेगा, मन को काबू करेगा, मन को काबू करने के बाद उसको योग धारण जो स्थित है, जो ओंकार का जब वो वाचन करता है और ओंकार में वाचन करते हुए मुझ निर्गुण ब्रह्म में अपने आप को स्थापित कर लेता है। भगवान ने खुद ही कह दिया निर्गुण ब्रह्म। तो जो कौन का जो इंटरप्रिटेशन जो हम पहले चर्चा कर रहे थे, या जो भी और भी जो संस्थाएं हैं जिन्होंने ऐसा इंटरप्रिटेशन किया, वो भगवान खुद ही उसको खंडित कर देते हैं। यहाँ पर वो खुद ही अपने आप को क्या कह रहे हैं कि उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। परम गति ब्रह्म यानी जिसको हम क्योंकि कई जगह परमात्मा ब्रह्म इन सब में भी डिफरेंशिएशन रखा गया ना, आत्मा परमात्मा ब्रह्म वगैरह वगैरह, पर यहाँ पर सब एक की बात हो रही है, एकत्व की बात हो रही है। तो हे अर्जुन, जो और यहाँ किसको वो अक्षर ब्रह्म कह रहे हैं? अक्षर ब्रह्म कहा जाता है ओंकार को, ओम को, एक ओंकार सतनाम, ठीक है। तो एक ओंकार ही है जो सत्य का नाम है, ठीक है। जो सिख धर्म में क्या कहा गया, एक ओंकार सतनाम, यही कहते हैं ना। तो एक ओंकार ही है जो किसका नाम है? सत्य का नाम है। सत्य का कोई नाम नहीं है, पर सत्य का नाम क्या है? ओंकार है, ध्वनि है, ठीक है। वो ओंकार ही ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म जिसको आ रहा है, क्योंकि ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, वो निर्गुण है ना, निराकार ब्रह्म है। निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि इसमें कोई गुण नहीं है, निर्गुण का अर्थ है कि सारे गुण उसमें निहित है, ठीक है। निहित जो एक आचार्य कह रहे थे कि निर्गुण में मतलब वो उसमें कोई गुण कुछ नहीं होता, ये सब नहीं होता। तो कबीर जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक हुए, तुलसीदास जी सगुण ब्रह्म के उपासक हुए। तो कबीर जब निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं तो वो राम की भी उपासना कर रहे हैं, हरि की भी उपासना कर रहे हैं, तो वो उसको निर्गुण फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। यानी जिसमें सारे गुण निहित हैं, उसको एक एक गुण के आधार पर देखा नहीं जाने की आवश्यकता है, सारे ही गुण उसके हैं, इसीलिए वो निर्गुण, ठीक है। तो वहां पर अक्षर ब्रह्म की बात करी जा रही है कि जो ओंकार है वो अक्षर के रूप में अगर उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ब्रह्म का अक्षर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर और क्षण भंगुर पुनर्जन्मों को नहीं प्राप्त होते। यानी कि जो भी महात्मा जन हैं जो कि समझ जाते हैं, सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, वो क्या करते हैं, फिर वो किसी भी चीज को, यानी अनन्य चित्त वाला, जिसका चित्त अन्य किसी भी विषय का चिंतन नहीं करता, जो अनन्य चित्त शब्द प्रयोग किया गया ना, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः। तो अनन्य चित्त वाला जो है, जिसका चित्त अन्य किसी भी विषय का चिंतन नहीं करता, वो उसके लिए आई एम वेरी इजी टू एक्सेस, उसके लिए मैं बहुत इजी एक्सेस हूँ। और ऐसा व्यक्ति जो है पुनर्जन्म और ये सारे बंधनों से भी मुक्त हो जाता है, उसको ये सारे बंधन में नहीं पड़ता, क्योंकि उसने समझ लिया है, उसने जान लिया है। तो वो क्या करेगा, वो अंतिम जब वो मृत्यु को भी प्राप्त होगा तो भी वो उसका मन विचलित नहीं होगा, वो उसमें स्थिर होगा, क्योंकि सन्यासी के लिए तो उसकी मृत्यु पहले ही हो चुकी है, बस वो शरीर काम कर रहा है, बस कर्म करे जा रहा है, अब जब तक करा रही है प्रकृति तक, ठीक है। तो हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अलिप्त है। यानी कि ब्रह्म लोक तक
जितने भी लोक हैं, इन सभी लोकों में पुनरावृत्ति होती है, यानी कि एक बार आना जाना चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप स्वर्ग में भी पहुंच गए तो भी आपका आना जाना चलता रहेगा, ठीक है। जब आप ब्रह्म लोक में स्थित हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आप मुझी को प्राप्त करते हैं। उसके बाद फिर आपकी पुनरावृत्ति नहीं होती, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्म लोक पर्यंत, यानी ब्रह्म लोक के पर्यंत आगे जो बात है, उसके बाद फिर क्या होता है, पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मा जी के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य, यानी मैं नित्य हूँ, ये सब अनित्य है। तो आप स्वर्ग कहें, नर्क कहें, ये लोक वो लोक, ये सारे लोक जो है, इन सब में भी यही सब होना है, आना जाना पुनरावृत्ति सब लगा रहता है। तो अगर ये अर्थ हो रहा है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमको स्वर्ग प्राप्त होगा, तो स्वर्ग प्राप्त करके भी क्या उखाड़ लोगे, यहाँ भी जो कर रहे हो वही स्वर्ग में करोगे। स्वर्ग के अपने दुख हैं, ऐसा थोड़ी ना कि स्वर्ग में सब सुख ही सुख होगा। सुख ही सुख होता तो इंद्र इतने विचलित रहते स्वर्ग में, है ना। वहां पर भी काम वासनाएं हैं, वहां पर भी सब चीज है, तो सत्य तो नित्य तो वहां पर भी नहीं मिल रहा है। तो वो उसी चीज की बात यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। अब वो बात कर रहे हैं कि ब्रह्मा का जो एक दिन है, तो 3 श्लोक पढ़ते हैं उसके बाद समझाएंगे। ब्रह्मा का जो एक दिन उसके 1000 चतुर्युग की अवधि वाला है, और रात्रि भी 1000 चतुर्युग की अवधि वाला। जो पुरुष तत्व से जानते हैं वह योगी जन काल के तत्व को जानने वाले। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्तमान ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति में वश में हुए रात्रि में प्रवेश काल में लीन होता है, और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों को नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। यानी हाँ, तो वो अब बताते हैं कि ब्रह्मा का टाइम कैसे चलता है ना। ब्रह्मा का टाइम कैसे चलता है और कैसे उसके द्वारा अव्यक्त और व्यक्त हो रही है आत्मा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि दिन में अव्यक्त होती है और रात्रि में अव्यक्त हो जाती है। तो ब्रह्मा का टाइम पीरियड कैसा है? फॉर एग्जाम्पल, लेट कलयुग बी एक्स, लेट कलयुग ईयर्स बी एक्स। So the Kalyug is of years 4,32,000 years. So it is the age of Kalyug. What? 4,32,000 years. Then it comes Dwapar. So Dwapar is 2x. So it is 8,64,000 years. Okay? Then Treta 3x. Then Satyug 4x. So it is the 4 yugas जो मिलके बन गए, क्या बन गए? 10x. तो टोटल कितना हो गया? एक एक्स कितना था? 4,32,000। तो 10x कितना हो गया? 43,20,000 साल का एक महायुग होता है। एक महायुग यानी 4 युग। तो एक महायुग कितने साल का हुआ? 43,20,000 वर्ष का। और जिसको आप एक चतुर्युग भी कहते हैं, तो एक महायुग इतने साल का हो गया। अब ब्रह्म का जो एक दिन है, ब्रह्मा का डिफरेंशिएट करिएगा। तो ब्रह्मा, जो ब्रह्मा देव जिसको कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो वाले ब्रह्मा। तो ब्रह्मा का जो एक दिन है वो क्या है? तो ब्रह्मा का एक दिन होता है 14 मनु, ठीक है। और एक मनु में क्या होता है? 71 महायुग होते हैं, ठीक है। तो 71 महायुग क्या हुए? 14 इंटू 71 कितने हो गए? 994 महायुग, 994 महायुग, यानी लगभग 1000 महायुग के आसपास हो गए। तो 1000 महायुग के आसपास ब्रह्मा का एक दिन होता है। 1000 महायुग मतलब समझ रहे हैं? 1000 महायुग मतलब 430 करोड़ साल लगभग, है ना। उससे भी ज्यादा है, करोड़, हाँ, 432 करोड़ साल। तो 432 करोड़ साल का ब्रह्मा का एक दिन होता है, और इतने ही साल की ब्रह्मा की एक रात होती है।
अब गणित वाले, विज्ञान वाले इसको अपने तर्क से समझने का प्रयास, परंतु हियर कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. He is talking about the relativity of the time. इसको आइंस्टीन बाद में कहते हैं, क्या कहते हैं, आइंस्टीन का ही थ्योरी है ना रिलेटिविटी ऑफ टाइम का. करेक्ट और नॉट? करेक्ट कर देना मुझे, ठीक है. तो आइंस्टीन जिस रिलेटिविटी थ्योरी की बात कर रहे हैं वही रिलेटिविटी की थ्योरी. आप बोलेंगे भैया इतने सारे साल का कैसे हो जाएगा, 4300 करोड़ साल कुछ होता ही नहीं है, 4.3 बिलियन ईयर्स. वैसे तो पृथ्वी का समय भी इतना ही है, ठीक है, परंतु वहां तक भी नहीं जाए तो 4,32,000 वर्ष का कलयुग, मतलब अभी तो 5,000 साल ही हुआ है और तब ये हालत है, तो 4,32,000 तक सस्टेन कैसे करेगा. तो उन्होंने कहा कि मतलब जो अंदर का जो चिंतन आया वो ये आया है कि वो ब्रह्म के वर्ष की बात हो रही है, ब्रह्मा के अनुसार वो वर्ष कैलकुलेट. तो इट इज टॉक अबाउट, मतलब इससे ये दर्शन निकाला जा सकता है कि रिलेटिविटी, जो टाइम रिलेटिविटी है, कि दूसरे युग में काल में कैसे रहेगा. इंटरस्टेलर देखी है किसी ने? इंटरस्टेलर नाम की पिक्चर है हॉलीवुड में, देखी है तो जाके देखना, ठीक है. तो उसमें काफी अच्छी अच्छी चीज आपको देखने को मिलेंगी. तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें वो बताता है कि दूसरे ग्रह पर जाके वहां का एक दिन पृथ्वी के इतने दिन के बीत जाते हैं. मतलब अगर मैं दूसरे ग्रह पर चला गया, दूर के किसी ग्रह पे वो जाता है और जब वो लौट के आता है तो पृथ्वी पे 30-40 साल बीत गए होते हैं. तो उसका वहां पर उसने एक ही दिन बिताया है, पर टाइम रिलेटिविटी के हिसाब से यहाँ पर 30-40 साल बीत गए, या कई जगह 100 साल भी बीत जाता है. वो बुढ़ा गए हैं, वो जवान छोड़ के गया था अपने बच्चों को, वो बूढ़े हो गए, और वो जब लौटता है तो वो यंग होता है और उसके बच्चे बूढ़े होते हैं. So this is the theory of relativity of time. So you can say our scriptures also knows this thing. और ये सिर्फ भगवत गीता में नहीं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इस बात का मिलता है कि जब वो अनंत कोटि ब्रह्मांड की बात करते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मा की बात करते हैं, तो they are talking about the theory of multiverse as well, because it is not, there is no, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही यूनिवर्स है, there are so many universes. और इस मल्टीवर्स की थ्योरी को अब जाके विज्ञान ने स्वीकृति दी है, अभी भी शायद इस पर काम ही चल रहा है, अभी तक दी तो है, ठीक है. पर ये चीज पहले से, मतलब ब्रह्म वैवर्त पुराण लगभग 1,012-1,300 साल पुराना है, उसमें ये चीज मिलेगी. जब ब्रह्मा को बड़ा घमंड हो जाता है तो विष्णु जी क्या करते हो, कृष्ण क्या करते हैं, सारे ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को बुला लेते. तो ये सब जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो इन पे चिंतन करिए और इनसे अपने जो है आगे की साइंस की थ्योरीज को बनाइए. जब हम बात करते हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य से हमको विज्ञान, मैथमेटिक्स सब करना है, तो ये सारे आइडियाज हैं आपके पास, पर इसको सोचना पड़ेगा कि कैसे करा जा सकता है. कुछ नया डिस्कवरी करने का आइडियाज आपको दे सकते हैं, ये डिस्कवरी करना ना करना कैसे वो आपके अपने चिंतन पे, समझ रहे हैं. तो ये कहते हैं कि ये सब टेम्पररी प्रोजेक्टेड है, तो कुछ अव्यक्त होती हैं समय दिन में, कुछ रात में अनअव्यक्त हो जाती है, ठीक है. तो आगे वो कह रहे हैं कि जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नाम को अव्यक्त भाव से परम गति कहते हैं. तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है. यानी जो अव्यक्त अक्षर है वही आपका लक्ष्य है और वही परम धाम है. और परम धाम का भी वो कोई स्थान विशेषज्ञ की बात नहीं कर रहे हैं वहां पर. परम धाम का अर्थ भी वहां पर, वो धाम इज नॉट अ प्लेस, इट इज स्वरूप ओनली, ठीक है. स्वामी चिन्मयानंद कहते हैं कि धाम का अर्थ यहाँ पर उससे नहीं है कि वो कोई स्थानवाचक की बात कर रहे हैं कि आप गोलोक को प्राप्त हो जाएंगे, आप वैकुंठ धाम को, ये धाम वो धाम प्राप्त हो जाएंगे. यहाँ पर वो धाम का अर्थ निकाल रहे हैं, ये उनका अपना इंटरप्रिटेशन है. यहाँ पर वो अपना धाम निकाल रहे हैं कि वो स्वरूप अपने आप में जो स्थित है. तो जो अक्षर ब्रह्म को समझ जाता है, जो उसकी अव्यक्तता को समझ जाता है, उसको जगत में कार्य करते हुए भी सदा अक्षर पुरुष के साथ अनन्य भाव से तदात्म स्थापित कर आत्मज्ञान में स्थिर हो जाता है. वह व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता. समझ ले, ऊपर से तो नहीं जा रहा है.
ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन जो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहता हूँ। तो ही इज टॉकिंग अबाउट टू मोर मार्ग। व्हाट इज दिस? जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, जिनका अभिमानी देवता है शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, और उत्तरायण के 6 महीनों को अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्म वेदांत योगी जन उपर्युक्त देवताओं के द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, और उस दक्षिणायन के 6 महीनों को अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं के कर्म से ले गया चंद्रमा की ज्योति के प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों को फल भोगकर वापस यही लौट जाता है। क्योंकि जगत में 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता और परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरों के द्वारा गया हुआ वापस आता है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 2 प्रकार की बात यहाँ पर करी गई। क्या है? एक है अभ्युदय, और मतलब व्यक्ति के 2 प्रकार के गोल हैं। देयर आर 2 गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। द फर्स्ट वन इज अभ्युदय एंड द सेकंड वन इज निश्रेयस। तो अभ्युदय क्या है? अभ्युदय है लौकिक संपदा का भौतिक उन्नति, यानी जो हमारा जो सुख प्राप्त करना है, दैट इज आवर फर्स्ट गोल। वी वांट टू बी हैप्पी, है ना, वी वांट टू बी इन्वॉल्व इन द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, है ना, लौकिक संपदा है उसको भोग करना, भौतिक उन्नति करना, ये सारे हमारे पहले लक्ष्य है। आईएएस हो जाऊं, मिनिस्टर हो जाऊं, या बढ़िया पढ़ लूं, पीएचडी कर लूं, वगैरह वगैरह। दूसरा क्या है? निश्रेयस, आत्मबंध से मोक्ष, आत्मज्ञान। ठीक है, तो ये दूसरा लक्ष्य है। तो ये 2 प्रकार के लक्ष्य को लेकर मनुष्य चलता है। यहाँ पर जिस काल शब्द का प्रयोग किया गया है वो मार्ग को सूचक है ना। काल शब्द यहाँ पर समय को नहीं, मार्ग की बात कर रहा है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आई विल टेल यू द पाथ रीबर्थ एंड नॉन रीबर्थ का। तो मैं तुमको बताता हूँ कि जो रीबर्थ है, पुनरावृत्ति है, और जो पुनरावृत्ति नहीं लेते हैं वो कैसे, किन मार्ग से बात करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि क्रम मुक्ति, जिनको इस जीवन में ब्रह्म नहीं मिला, यानी वो अनुभव नहीं मिला, देवताओं के मार्ग के द्वारा ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो जिसको उत्तरायण कहा गया और दूसरा दक्षिणायन कहा गया, यानी कि वो ये बात कर रहे हैं कि 2 प्रकार से व्यक्ति रहता है। एक तो जो सत्य को समझ लेता है, आत्मज्ञान को समझ लेता है, वो उत्तरायण में, मतलब वो उत्तरायण से मतलब जो उत्तरायण में जो उसको प्राप्त होता है, ठीक है, जिसको उस गति को माना गया है कि वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। और दक्षिणायन वाला जो है वो किसको प्राप्त होता है? वो अच्छा कर्म किया है तो स्वर्ग भोगेगा, और स्वर्ग भोगने के बाद वापस मृत्यु लोक में चला जाएगा। और बुरा कर्म किया है तो नर्क भोगेगा, और नर्क भोगने के बाद वापस मृत्यु लोक में ही चला जाएगा। क्योंकि व्यक्ति का उद्धार कहाँ हो सकता है? मृत्यु लोक में हो सकता है, यानी पृथ्वी पर हो सकता है। ठीक है, तो संसार में लौटता है। तो इसीलिए आप देखो, एक कहानी आती है महाभारत में, जब भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं उत्तरायण का इंतजार करूंगा अपनी इच्छा मृत्यु के लिए। आई विल वेट फॉर 53 ऐसा ही कुछ आई गेस है, 53 डेज, क्योंकि उत्तरायण जब आएगी तब मैं अपने देह त्याग करूंगा। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में उस उदाहरण को आप देख सकते हैं कि उत्तरायण में मरने वाला व्यक्ति जो है वो ब्रह्म को प्राप्त होता है, ऐसा परसेप्शन, ऐसा वो बात है। तो 2 प्रकार के सत्य की बात करी गई है, शुक्ल और कृष्ण। तो शुक्ल क्या है? शुक्ल यानी प्रकाश, यानी ज्ञान का प्रकाश, और कृष्ण यानी ज्ञान का अभाव, यहाँ पर सूचक है उस चीज के। समझ रहे हो? हे पार्थ, हाँ, हे पार्थ, इस प्रकार से दोनों मार्गों से तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो।
सिया राम मैं सब जग जानी, यानी जो सिया राम को सब जग में जानता है, यानी जो मुझे ही सब जगह व्याप्त देखता है, वो जो मुझ में स्थित हो जाता है, वो निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए ही साधन करता है और मैं उसको प्राप्त होता हूँ। और यहाँ पर वो मैं की जो बात हम अभी तक करते आए हैं, वो मैं के लिए वो बहुत बात करते हैं। तो संतों ने जिसकी व्याख्या करी कि वो आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप, आत्मचिंतन, उद्देर आत्मानम अनात्मानम की बात कर रहे हैं। यानी कि क्योंकि वो पहले ये चीज कह रखी है उन्होंने 6वें चैप्टर में, जब वो बात कर रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि आपको अपने स्वरूप को पहचानना पड़ेगा और आप उस पुरुष को, उस चेतना को प्राप्त करेंगे। तो ही इज टॉकिंग नॉट अबाउट हिज मटेरियलिस्टिक फॉर्म, ही इज टॉकिंग अबाउट हिज व्हाट, स्पिरिचुअल फॉर्म। और स्पिरिचुअल फॉर्म उनका कोई वो नहीं है कि कृष्ण के या शिव के या उस प्रकार के द्वेष की बात हो रही है या डेमी गॉड गॉड की बात हो रही है। स्पिरिचुअल फॉर्म में सब एकत्व का भाव है आ रहा है। समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता सुप्तनित्सतु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाम अष्टम अध्यायः समाप्त संपन्न। हरि ओम। सभी लोग अपने कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि एक कशिश जी एक तस्वीर ले लें। तो इस प्रकार से हमने दो चीजें आज पढ़ी, ज्ञान विज्ञान योग और अक्षर ब्रह्म योग। तो इसमें कुछ डाउट्स जो अभी से अगले चैप्टर में हमको समझ आएंगे और वो अगले चैप्टर में भी कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो बताई जाएंगी। उससे भी काफी सारे आपके जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। भैया जैसे अभी आपने एक वर्ड यहाँ पर यूज किया था कि कृष्ण अपने आप को यहाँ निर्गुण ब्रह्म कह रहे हैं, पर श्री कृष्ण को एक सगुण ब्रह्म के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वेदांत निर्गुण ब्रह्म की बात करता है। कृष्ण तो सगुण ब्रह्म है, क्योंकि वो तो अपने आप को एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर कृष्ण अपने आप को निर्गुण ब्रह्म कैसे कह रहे हैं, क्योंकि वो तो सगुण ब्रह्म के रूप माना जाता है उनको। कृष्ण को दो प्रकार से उन्होंने देखा कि एक फॉर्म उनका है सगुण ब्रह्म, जिसमें वो कृष्ण अर्जुन संवाद चल रहा है। ठीक है, और एक वो बात कर रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ ना, दो प्रकार से जो है, एक प्रकार है उनका क्या है, व्यवहारिक सत्य, एक है पारमार्थिक सत्य। तो व्यवहारिक सत्य में कृष्ण क्या है, सगुण ब्रह्म है। ठीक है, और पारमार्थिक सत्य में वो क्या है, निर्गुण ब्रह्म है। यानी कि इसीलिए देखिए ये चीज उनके परसेप्शन में आ रही है। वो जब भी बात कर रहे हैं कि निर्गुणता की बात जब वो कर रहे हैं, निर्गुणता की बात यानी कि आप मुझे इस फॉर्म में मत देखिए। वो अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि आई एम नॉट दैट फॉर्म ओनली। ठीक है, तो अर्जुन बाद में ये कहते हैं, ठीक आगे आएगा, कि वो ये कह रहे हैं कि अगर आप जो इतना ही व्यापक आपने जो चीज बता रहे हो आप, तो फिर उसी रूप में आ जाओ, है ना। वो पर ब्रह्म का जो आप बात कर रहे हो ना, पर ब्रह्म के ऊपर भी एक आगे वो है, चैप्टर है उसमें। तो पर ब्रह्म के रूप में ही आ जाओ। तो जब वो उस रूप में आएंगे तो अर्जुन उनको देख ही नहीं पाएंगे उसमें, है ना। तो वो उस फॉर्म को एक्सेप्ट, वो उस फॉर्म को ग्रैब ही नहीं कर पा रहे हैं। वो फिर बाद में विचलित हो जाएंगे कि भाई जो आप नॉर्मल रूप में थे उसी रूप में आ गए। तो व्यवहारिक रूप से हम कृष्ण को जब, क्योंकि हमारी पूजा पद्धति में हम उनको, वही मैं कह रहा हूँ ना, कि हम जिस भक्ति के फॉर्म में, जिस भक्ति को मार्ग को, जिसको फॉर्म को यूज कर रहे हैं, दैट इज अवर भक्ति फॉर्म। और उसमें हम अपने भगवान को अपने जैसा देखना चाहते हैं। ठीक है, हमेशा हमने सारे ईश्वरों को अपने जैसा ही बनाया ना।
ठीक है, क्योंकि सगुण रूप में तो किसी ने नहीं देखा। ठीक है, सबको क्या हुई, अपरोक्ष अनुभूति हुई। तो वेदांत अपरोक्ष अनुभूति की बात करता है कि जो भी आपको ब्रह्म की अनुभूति होगी वो सगुण फॉर्म में नहीं होगी, वो किस फॉर्म में होगी, अनुभूति के फॉर्म में होगी। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर जो जिसको विग्रह के फॉर्म में जो पूज रहे हैं, वो विग्रह के फॉर्म में उसको पूजेंगे, पर उनको भी जो अनुभूति होगी वो किसमें होगी, अपरोक्ष फॉर्म में होगी, परोक्ष फॉर्म में नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्म का कोई परोक्ष फॉर्म है ही नहीं। वो तो जिस भी फॉर्म में ढल जाएगा वो ब्रह्म फॉर्म हो जाएगा। पिछले चैप्टर में था ना कि कण कण में भगवान व्याप्त, तो क्या इस खंबे में भी है? तो वो बोले हाँ है, तो दिखाइए, देख लीजिए। ठीक है, तो इसीलिए वो दो परोक्ष, इसकी हम बात करेंगे, परोक्ष अनुभूति और अपरोक्ष अनुभूति की। तो इसीलिए आचार्य शंकर ने अपरोक्ष अनुभूति पे अपना प्रकरण ग्रंथ भी लिखा। ठीक है, कि किस प्रकार से अनुभूति होती है किसी भी, आज जैसे हम बात करें ना कि सच्चिदानंद स्वरूप हो जाना, ये हो जाना, वो हो जाना, बट ये हो गए हैं, ये कैसे पता लगेगा? तो ये हो गए हैं, ये ऐसे पता लगेगा, वो हमारी अपनी अनुभूति होगी उसकी। We will understand, ये कोई बता नहीं सकता। इसीलिए इस अवस्था को वेदांत ने क्या कहा, इट इज द फॉर्म ऑफ अनिर्वाच्य, अनिर्वचनीय है ये अवस्था। इसका वाचन में प्रयोग, भाई मेरे को कुछ अनुभूति हुई, अब मैं जैसे मैं बोलूं कि ये लड्डू मीठा है, तो आप बोलेंगे कि कितना मीठा है, तो मैं कैसे बताऊंगा उसको मिठास को, कितना मीठा, बहुत मीठा कहूंगा या कम मीठा कहूंगा? ऐसे तो नहीं कहूंगा 2 किलो मीठा है या 2 लीटर मीठा है ना? तो वो अनुभूति का विषय है, उसमें माप नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मैं तुमसे प्रेम करता हूं, अब मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो कितना प्रेम करता हूं, ये कैसे जस्टिफाई करोगे? हाउ विल यू जस्टिफाई योर लव? भाई किसी ने कहा कि मैं इतना प्रेम करता हूं तो मैं चांद तारे तोड़ रहा हूं, तो जो नहीं तोड़ रहा है वो नहीं प्रेम करता है क्या? ठीक है, तो कोई मापने का कोई वो शक्ति नहीं है। ठीक है, तो समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये अपरोक्ष अनुभूति और परोक्ष अनुभूति की बात है कि जो प्रत्यक्ष दिख जाता है वो परोक्ष अनुभूति है, और जो अप्रत्यक्ष रूप से आपको अनुभव होता है वो अपरोक्ष अनुभूति है। तो यहाँ पर कृष्ण के वो दोनों फॉर्म में लोग देखते हैं। जो कृष्ण को विग्रह रूप में देख रहे हैं वो परोक्ष अनुभूति कर रहे हैं कि कृष्ण इन द फॉर्म ऑफ दैट विग्रह और इन द फॉर्म ऑफ दैट मूर्ति इज विद मी। एंड द कृष्ण एंड द ज्ञान वाले, ज्ञानी जो लोग हैं, जो आत्मचिंतन वाले लोग हैं, they are seeing Krishna in the form of approach अनुभूति, in the form of that knowledge or in the form of that experience which he is analyzing, and in the form of the ultimate happiness. If you are ultimate happy, if you are Satchidananda Swarup में आप स्थित हैं, if you are in a stage of eternal bliss, what does it mean? That means you are following Krishna, or you are experiencing Krishna himself. Krishna उस फॉर्म में भी। Have you got your answer? यस भैया, और एक छोटा सा क्वेश्चन था, जैसे यहाँ पर अभी कृष्ण जो है वो ब्रह्मा की आयु के बारे में बता रहे हैं कि ब्रह्मा की इतनी आयु है वगैरह वगैरह। दिखाया गया कि बहुत सारे स्कॉलर जैसे समुद्रानंद हैं जो एक चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, फॉर्मर एंड टीचर भी थे, डेथ हो गया, और एक बहुत सारे स्कॉलर्स है, उन्होंने इन बातों को खंडन भी किया है। तो क्यों ना कृष्ण सीधे ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी है, वो भी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, और वो मतलब अनंत दिखाना चाह रहे हैं कि जो उनका जो रूप है वो अनंत है, या उनका जो आयु है वो अनंत है, क्योंकि ब्रह्म तो अल्टीमेटली अनंत है। तो वो डायरेक्टली उसको अनंत क्यों नहीं कह रहे, वो उसको कुछ डिजिट्स के और आयु के रूप में क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, वो उस चीज से ये समझाना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये सोचता है कि वो व्यक्ति इस लोक को, उस लोक को, जो लोकों की हमारी लोकोक्ति है, जिन लोगों के भाव में हम फंसे हुए हैं, उन लोगों के भाव से भी हम मुक्त हो जाए। तो आप जो सोच रहे हैं कि आप इस लोक को, उस लोक को, इस लोक के भाव को जो समझ रहे हैं, वो इस गणना से उस लोगों के भाव को, कि आप ये जो बोल रहे हैं कि आपने इतने वर्षों इस चीज में तपस्या करी, इतने वर्षों इस चीज में रहे, आप स्वर्ग में जाएं, आप इसमें जाएं, आप उसमें जाएं, तो वो ये बोल रहे हैं कि आप जिस गणना की बात कर रहे हैं वो गणना बहुत लंबी चौड़ी है, तो अगर आप इसमें फंस गए तो आप इसी में फंसे रह जाएंगे। समझ रहे आप? तो इस गणना से मुक्त करने के लिए वो इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि
हमेशा ये डायरेक्ट नॉलेज दे सकते हैं। वो डायरेक्ट नॉलेज देने को तो फिर वो 18 चैप्टर भी कहने की आवश्यकता नहीं थी उनको। 2-4 थप्पड़ मारते अर्जुन को, अर्जुन समझ जाते। ठीक है, या तो फिर ये क्यों बार बार देखो, ये एक संवाद है, इससे एक चीज से और पता लगता है कि इसमें बार बार एक ही चीज कही जा रही है। ठीक है, बहुत सारी चीज में इसमें रिपीटेशन मोड पे है। वाई इट इज ऑन अ रिपीटेशन मोड? बिकॉज एक बार में समझ ही नहीं आता भैया किसी को। ठीक है, तो इसीलिए, और जो चीज नहीं भी कहने की आवश्यकता है वो भी कृष्ण कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर वो नहीं कहेंगे तो भगवान, तो व्यक्ति जो है वो अलग ही अपना ही परसेप्शन बनाएगा। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो कह दें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इसीलिए वो सारी चीजों को टच करते हुए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने तो सीधा ये कहना था कि ये सब ऐसा है, ये माया है, इस और जैसे बुद्धि के परसेप्शन में 4 आर्य सत्य कहे गए, तो 4 आर्य सत्य में क्या बन गया कि भाई दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और ये इच्छा से मुक्ति ही दुख का निवारण है, ऐसे ही करके कुछ है ना। तो वो क्या परसेप्शन है कि वो डायरेक्ट स्टेज उन्होंने ऐसा दे दिया। पर यहाँ पर इसीलिए वो बाद में इतने मिस इंटरप्रिटेशन भी बने ना उसके, सबने अपने अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट किया। तो यहाँ पर कृष्ण हर चीज, हर आयाम को टच करते हुए जा रहे हैं कि ताकि आपके मन में कोई प्रश्न रह जाए तो वो प्रश्न के उत्तर भी वो साथ साथ ही देते जाए। कि आप जो लोक परलोक की बात कर रहे हैं, वो लोक परलोक में भी आप सोच रहे हैं कि आप ये करेंगे वो करेंगे तो उस लोक में जाएंगे, उस लोक में जाएंगे, तो बोल रहे हैं कि उस लोक में भोगने के बाद भी आपको इसी लोक में आना है। आपने अच्छा कर्म कर लिया, स्वर्ग लोक में भोग लिया, 50 साल रह लिए, आप 51वें साल में खत्म हो गए तो आप वापस मुक्ति लोक में आ जाएंगे। तो इसीलिए इन सबसे निकल जाइए, क्योंकि इसीलिए उन्होंने 2 मार्ग जो बताए, वो कौन से मार्ग है? ठीक है, वो 2 मार्ग किसके हैं? शुक्ल और कृष्ण के मार्ग। ठीक है, जो अधिष्ठान जिसकी बात कर रहे हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, है ना, ब्रह्म देवताओं का मार्ग के द्वारा उन्होंने क्या कहा कि देवता आपको इस मार्ग से ले जाते। तो एक मार्ग कौन सा हुआ? ब्रह्मलोक, है ना, ब्रह्मलोक से होते हुए वो किसको प्राप्त हो रहे हैं? ब्रह्म को प्राप्त हो रहे हैं। दूसरा पितृलोक में वो जा रहे हैं और वहां से भोग भाग करके वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो वो इसलिए उस चीज की बात कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो डायरेक्ट तो वो बहुत सारी चीजें बता सकते थे, but he is talking about the processes only. He is talking about every small to small things, so that there will be no confusion left. कोई भी कंफ्यूजन लेफ्ट न रह जाए, कोई भी कंफ्यूजन बाकी न रह जाए। Are you getting my point? जी, ठीक है, तो आप और इसको पढ़ें और कुछ और क्वेश्चंस फॉर्म करें, और अगली क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस भी लेंगे और अगला चैप्टर जो है उसको भी पढ़ेंगे। समझ गए? तो मेरे साथ करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।